कहानी की शुरुआत आज से ठीक 55 साल पहले यानी दिसंबर 1971 से करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अपने चरम पर था। पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, आज़ाद होने की कगार पर था। भारत को डराने और पाकिस्तान को बचाने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक परमाणु संपन्न 7th फ्लीट यानी यूएसएस एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना किया। भारत पर चौतरफा दबाव था, लेकिन तभी गहरे नीले समंदर की गहराइयों से अचानक सोवियत संघ की परमाणु पनडुब्बियां उठने लगीं और अमेरिकी युद्धपोतों का रास्ता रोक खड़ी हो जाती हैं। मशहूर इतिहासकार श्रीनाथ राघवन ने अपनी बेहतरीन किताब 1971 अ ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश में इस सच्ची ऐतिहासिक घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि कैसे समंदर के नीचे छिपे परमाणु खतरे ने दुनिया के ऐतिहासिक और भूगोल को हमेशा के लिए बदल दिया था। समंदर का वो पुराना डर आज एक बार फिर जिंदा हो गया है, लेकिन इस बार डर की वजह कोई विदेशी ताकत नहीं, बल्कि खुद हिंदुस्तान की अपनी ताकत है। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैंने सही कहा, यह डर खुद से। पाकिस्तान के पूर्व बेहद रसूखदार राजनयिक और अमेरिका में पाकिस्तान की राजदूत रह चुकी मलिहा लोधी ने पाकिस्तान के जियो न्यूज पर हामिद मीर के शो में एक ऐसा दावा किया है जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी के सैन्य हेडक्वार्टर तक हड़कंप मचा दिया है। मलिहा लोधी का दावा है कि भारत ने अपनी पनडुब्बियों पर 12 लाइव परमाणु हथियार यानी न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऑपरेशनल तौर पर तैनात कर दिए हैं। उन्होंने इसे पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा और उभरता हुआ रणनीतिक खतरा बताया है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है? परमाणु हथियार तो भारत के पास पहले से हैं। तो दोस्तों, मलिहा लोधी ने जो बात उठाई है उसे ध्यान से समझिए। उन्होंने कहा है कि पारंपरिक तौर पर भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश अपने परमाणु हथियारों को मिसाइल से अलग रखते हैं ताकि कोई गलती या अप्रत्याशित हादसा ना हो। लेकिन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की विश्वसनीय रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने दावा किया कि भारत अब साइलेंट मोड से बाहर आ चुका है। भारत ने इन 12 परमाणु बमों को पूरी तरह मिसाइलों के साथ मेट करके समंदर की गहराइयों में गश्त कर रही पनडुब्बियों पर एक्टिव कर दिया है। अब जरा सिप्री की रिपोर्ट से ताजा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इस समय भारत के पास 190 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियार ही हैं। कुछ साल पहले तक दोनों देश बराबरी पर थे, लेकिन पिछले एक साल में ही भारत ने तेजी दिखाते हुए 10 नए परमाणु हथियार अपनी सेना में जोड़े हैं। अब ये परमाणु हथियार जमीन से उठकर समंदर के नीचे पनडुब्बियों पर तैनात हो जाते हैं, तो उसे सैन्य कूटनीति में कहा जाता है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर दुश्मन देश भारत पर पहला परमाणु हमला करके भारत के जमीन वाले सारे न्यूक्लियर बेस तबाह भी कर दे, तो भी भारत के पास समंदर की गहराइयों में छिपी पनडुब्बियां बची रहेंगी, जो दुश्मन देश को नक्शे से मिटाने के लिए समंदर के भीतर से ही परमाणु मिसाइलें दाग देंगी। और पाकिस्तान के कंपटीशन में यह काफी है कि 12 तो बहुत ज्यादा मिसाइलें हैं। मलिहा लोधी इस बात से थरथर कांप रही है। उनका कहना है कि इस कदम से पाकिस्तान के लिए खतरे का पूरा दायरा ही बदल जाएगा। अब भारत की यह खामोशी लेकिन आक्रामक तैयारी पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। आधिकारिक तौर पर भारत आज भी अपनी नो फर्स्ट यूज यानी पहले परमाणु हमला न करने की नीति पर कायम है, लेकिन समंदर के भीतर 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की यह ऑपरेशनल तैनाती बताती है कि भारत अब किसी भी दुस्साहस का जवाब पलक झपकते ही देने के लिए तैयार खड़ा है। अब आज का बड़ा सवाल, क्या समंदर के नीचे शुरू हुई ये न्यूक्लियर रेस दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए भारत के पक्ष में झुका सकती है? और कंगाली के कगार पर खड़ा पाकिस्तान भारत की इस महाशक्तिशाली नौसेना और परमाणु बढ़त का मुकाबला कभी कर पाएगा?
आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक